Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Union Minister George Kurian spoke in favor of the Waqf Amendment Bill, highlighting the importance of the legislation for the welfare of poor Muslims. He stated that from 2017 to 2020, I used to get a lot of cases in the National Minority Commission, most of which were regarding Waqf properties by poor Muslims. Kurian criticized opposition parties, including Congress, for opposing the bill, claiming that their objections were driven by political reasons rather than genuine concern for the issue. नहीं मैं तो 2017 से 2020 तक मैं वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन था, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन था। तब बहुत केसेस आए थे तो ये माइनॉरिटी कमीशन में इसमें ज़्यादातर जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी के बारे में था, जो पुअर जो गरीब मुस्लिम्स आए थे उधर, उसका ये रिक्वेस्ट था कि ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी में पानी का कोई सोर्स है तो उधर ये एंटर करने के लिए ये अलाउ नहीं करते थे, जो मुतवली बोलते हैं। और ये क्रॉस करने के लिए घर आसपास है तो 100 मीटर में क्रॉस कर सकता है, लेकिन इसके लिए मुतवली परमिशन नहीं देता था। ये 5 किलोमीटर घूम के अपने घर पे आते थे कई जगह पर। और इसलिए ये जो गरीब मुस्लिम से अभी का जो अमेंडमेंट हुआ, इसके साथ बहुत लोग ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन्होंने ये स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। और केरल में तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट करता है, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण ये लोग बोलते, कांग्रेस और बाकी लोग बोलते इसके खिलाफ बोलते। जम्मू कश्मीर नो, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन किया है उसके आधार पर हो रहे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है उसके आधार पर हो रहे। स्टेटहुड का बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन अभी तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ। ये तो ये बोलने के लिए मैं तो इंटरेस्टेड नहीं है इसके, मैं तो छोटा आदमी है इसके बारे में। वक़्फ़ को उम्मीद में नाम बदलने की क्या जरूरत थी? उम्मीद में क्या प्रॉब्लम है? वक़्फ़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्प्रेड एंड एफिशिएंसी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी तो भारत में हो रहे एफिशिएंसी हो रहे। आपको लगता नहीं है कश्मीर में क्या चेंज हो गया डेवलपमेंट? The PWD Minister Parvesh Verma highlighted the recurring issue of waterlogging during the monsoon season, attributing it to the lack of distilling and sewers over the past 10 to 20 years. He explained that during rains, water would accumulate on roads and backflow into homes due to blocked sewers. To address this, Verma mentioned that the government had introduced large machines and aimed to have one such machine in each constituency for effective sewer cleaning. He emphasized that the goal was to ensure 100% cleaning of the sewers and eradicate waterlogging problems. He also shared plans to reduce labor involvement in sewer cleaning by procuring advancement machines, noting that 100 such machines were in use Mumbai and 13 in Gujarat. Verma further stated that 32 super sugar machines had already been ordered last week to tackle the issue. देखिए, दिल्ली में हम देखते हैं कि मॉनसून सीज़न में हर जगह पे जल भराव होता है, क्योंकि जो भी सारे नेल थे, सीवर जो भी हमारे नाले थे, सीवर लाइन थी, उनमें डीसिल्टिंग नहीं हुई थी और कोई 1-2 साल से नहीं 10-20 साल से डीसिल्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जब भी बारिश होती थी तो सारे भर जाते थे, सड़क पे पानी आ जाता था और वो लोगों के घरों में बैक फ्लो मारता था। इसलिए हमने ये बड़ी मशीनें लाकर, और हमारी कोशिश है कि हर विधानसभा में एक मशीन हो ताकि सारे सीवर की सफाई हो पूरे अच्छे से, और उसके बाद में सारे सीवर में सीसीटीवी कैमरे से हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि 100% क्लीन हो गया है। तो ये हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश है कि मानसून में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग जल भराव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। सर, क्या इसमें मजदूर अब भेजना नहीं पड़ेगा सीवर की लाइन में, क्योंकि पहले कई बार जाने भी जाते थे? नहीं, इसमें ये क्योंकि आधुनिक मशीन है, पाइप इसकी काफ़ी अंदर चली जाती है,
तो हमारी कोशिश है कि कोई भी मजदूर को सीवर लाइन में ना उतारा जाए और उसके लिए चाहे हमको कोई भी आधुनिक मशीनें लेनी पड़े, हम उसको लेंगे। तो क्या इसका प्रयोग अभी देश में कहीं हुआ है इस तरीके की मशीन? ये मशीन जो है पहले से मुंबई में चल रही है, वहाँ पे ऐसी 100 मशीन चल रही हैं और फिर गुजरात में भी चल रही है, 30 मशीनें गुजरात में चल रही हैं। आज ये मशीन हमारे दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मुंबई से आई है, मगर हमने पिछले हफ्ते ही सुपर सकर मशीन 32 मशीनों का ऑर्डर कर दिया है। ये एक और अच्छी मशीन है, इसको भी हम देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में हम देखते हैं कि मॉनसून सीज़न में Bihar Governor Arif Muhammad Khan visited Mahavir Mandir on the occasion of Ram Navami, where he spoke about his deep admiration of Swami Vivekananda. He mentioned that Vivekananda's ideal guru had always advocated the idea of embracing all religions and spiritual practices. Khan quoted Vivekananda belief that he had the right to visit churches, mosques, temples and Jain temples and benefit from them all. He also shared that he frequently references Vivekananda in his speeches and emphasized that whether inside Raj Bhavan and outside, he remains the same. The governor added that everyone has the right to express their opinions and anyone who wishes to question him is welcome to do so. मेरे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद, नीचे कीजिए थोड़ा, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं हाथ नीचे कीजिए ना, ईसाई के गिरजा में भी जाऊंगा, मुसलमान की मस्जिद में भी जाऊंगा, जोरोस्ट्रियन का जो फायर टेम्पल होता है, आग का मंदिर होता है, उसमें भी जाऊंगा, जैन में भी जाऊंगा, सिख में भी जाऊंगा, सब में जाऊंगा। मुझे अधिकार है, मैं सबसे फायदा हूँ। आध्यात्मिकता के केंद्र है, तो मैं तो ये मेरा बिल्कुल एकदम पक्का विश्वास है। और आपने आज से नहीं, पिछले 20 साल से मेरा कोई भाषण ऐसा नहीं होता जिसमें मैं स्वामी विवेकानंद का कुछ ना कुछ उद्धरण न करता। तो मेरा यही मानना है, यही मैं राजभवन में हूँ, यही बाहर। सर, आपको नहीं लगता कि आपके मंदिर आने से कुछ लोग सवाल खड़े कर सकते हैं? करे, हर किसी को अधिकार है, हर किसी को अपनी राय देने का अधिकार है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हर काल में, हर युग में हर तरह के लोग रहे हैं। आपको अपने से मतलब रखना चाहिए कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरा आचार क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, मेरा तौर तरीका क्या है। हर किसी को प्रकृति यान्ति भूतानि, हमारे हर किसी को एक खास प्रकृति पे पैदा किया गया है परमात्मा की तरफ, तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार हर आदमी व्यवहार कर। मेरे Your Guru Ramdev conveyed his heartfelt wishes on the occasion of Ram Navami, emphasizing the significance of Lord Ram in Hindu culture. He said, "Today is Ram Navami. Lord Ram is our dharma, culture and nature. He is the summary of our Sanatana Dharma. He is the soul of our body." Ramdev extended his warm wishes to all devotees on the occasion of Ram Navami and the 9th day of Chaitra Navratri. You're urging everyone to embrace the spiritual essence and values that Lord Ram represents. राम नवमी है, राम राष्ट्र है, राम धर्म है, राम संस्कृति है, राम हमारी मूल प्रकृति है। राम राजा भी हैं, राम आदर्श पिता भी हैं, राम आदर्श पुत्र भी हैं। राम हमारे सनातन के सार हैं और राम प्रेम करुणा के अवतार हैं और राम सबके हैं। वहां कोई जात पात का बंधन नहीं है। राम मर्यादा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, वो परात्पर ब्रह्म भी है और हमारे शरीर में भी ये आत्मा ही राम है, इसलिए हमारे यहाँ नाम ही रखा जाता आत्मा राम। और ये जो शरीर सहित ये जितना भी प्रकृति है यही सीता है और सिया राम मैं सब जग जानो करे प्रणाम जोड़ू जुग पाने। आज रामनवमी है, नवरात्र की पुणाहुति है और 30 वर्ष पहले हमने इसी हरिद्वार में माँ गंगा में डुबकी लगा के संन्यास लिया था। और जब
हम हरिद्वार आए थे, ये बात हो गई लगभग 32-33 साल पहले की। तो पूज्य आचार्य श्री ने फिर तो पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव जी महाराज जी और फिर गुरु शंकर देव जी महाराज जी, गुरु कृपाल देव जी महाराज जी, जो हमारी गुरु परंपरा रही है, उसमें जब हमने संन्यास ले लिया तो ट्रस्ट का नाम रख दिया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। पता लगा ये दिव्य योग मंदिर तो पहले से ही है यहाँ। कृपा जो हमारे महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर रामलाल जी महाराज, ये दिव्य योग मंदिर पहले से ही है। अब देखो ये भी प्रभु की, महाप्रभु की कृपा है और उन्हीं महाप्रभु के अवतारी हैं हमारे राम, जो है रामलाल जी योगी जी महाराज जी के ही उन्हीं के अवतारी हैं ये। और पूज्य माता जी यहाँ पर है। तो ये जो दिव्य योग मंदिर कनखल कृपालू बाग वाला और दिव्य योग मंदिर राममुलक दरबार अब एकाकार हो गए आज। ये भी ये महाराज जी ने, देखो महाराज जी के पिताश्री, इनके दादाजी योगेश्वर रामलाल महाप्रभु, हाँ, मेरे योगीराज स्वामी देवीदास जी महाराज। हाँ, तो वो परंपरा अब पतंजलि के साथ एकात्म हो गई। तो पूज्य महाराज श्री ने आज ये सेवा भी रामनवमी पर ही अर्पित कर दी। पूज्य आचार्य श्री को इन्होंने प्रार्थना की, फिर हम आज जो है यहाँ आ गए। तो माता जी अत्यंत प्रसन्न है कि ये योग की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए ये आहुति भी दी। और मैं तो आज सबसे आह्वान करूंगा, सबको नवरात्रि की शुभकामनाओं और रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, रोम रोम में रामत्व की, राम की मर्यादा की, राम की प्रेम की, राम की करुणा की, राम के राष्ट्रवाद की, अध्यात्मवाद की, मानवतावाद की, समतावाद की प्रतिष्ठा हो जाए। और जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम राज्य का मतलब है सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसा हमारा राष्ट्र बने जहाँ पर कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, किसी प्रकार से किसी में कोई बैर और नफरत ना हो। ये आपस में जो वैर वैमनस्य है जब मिटेगा तभी तो भारत परम वैभवशाली बनेगा और राम राज्य घटित होगा। नहीं तो जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। तो राममुलक दरबार और राम। During a Ram Navami procession, Maharashtra Minister and State BJP Chief Chandrasekhar Bawankule made a strong statement regarding the permission for Ram Navami processions in West Bengal. He said if Mamata Banerjee doesn't give permission for procession on the occasion of Ram Navami, then the people will overthrow the government there. The people will not spare her if she keeps behaving like this. Bawankule's remarks reflect rising tensions over the issue of Ram Navami processions and the political climate surrounding them in West Bengal. देखिए, भगवान प्रभु रामचंद्र की रामनवमी के उपलक्ष्य में अगर परमिशन नहीं देती है ममता बनर्जी, तो वहाँ की जनता ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ के फेंक देगी। ये भगवान प्रभु रामचंद्र की आज जयंती के रामनवमी के दिन अगर ममता बनर्जी इस प्रकार से व्यवहार करेगी तो जनता नहीं छोड़ेगी। देखिए, भगवान प्रभु रामचंद्र की रामनवमी के उपलक्ष्य में अगर परमिशन नहीं देती है ममता बनर्जी, तो वहाँ की जनता ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ के फेंक देगी। ये भगवान प्रभु रामचंद्र की आज जयंती के रामनवमी के दिन अगर ममता बनर्जी इस प्रकार से व्यवहार करेगी तो जनता नहीं छोड़ेगी।
Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Diyo Sai extended his greetings to the people of the state on the occasion of Ram Navami. After offering prayers at the Ram temple in Raipur, he shared that he prayed to Lord Ram and Goddess Sita, seeking their blessings for the well-being and prosperity of the people. He marked the occasion with reverence and conveyed his heartfelt wishes to all devotees. रामनवमी है, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग छत्तीसगढ़ वासी हैं। प्रभु श्री राम का ननिहाल है और आज राम मंदिर आकर प्रभु श्री राम और माता सीता का पूजा अर्चना किए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, यहाँ शांति हो और सबके घर में सुख समृद्धि हो। रामनवमी है, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम लोग का सौभाग्य है। West Bengal Governor C.V. Ananda expressed confidence that Lord Rama would guide and support any bill passed by the government that aims to benefit the people and promote peace and harmony in the society. Speaking on the Ram Navami celebrations in the state, he stated that the Raj Bhavan had been in constant coordination with the law enforcement agencies to ensure a peaceful observance. He noted that so far no untoward incidents have been reported in West Bengal and extended his compliments to the people, political parties, the government and all stakeholders for maintaining peace during the festivities. On this day, we speak or think only about peace and harmony in society. Any bill that is passed by the government should lead to the welfare of the people and to establish peace and harmony in society. I am sure that Lord Ram will take care of this. We will live in peace in this land. You know, we are a democratic society where rule of law is more important. As far as arms are concerned, this nation has defined the rules and regulations about it. We should follow the rules and regulations. Illegal arms are not allowed in a democratic state like India. The Raj Bhavan has been in constant coordination with all the law enforcement agencies to see that this Ram Navami passes off without any untoward incident. So far as you know, no untoward incident has been reported. I compliment the people of Bengal, the political parties, the government and all stakeholders including the media for ensuring that this Ram Navami passes off peacefully. On this day, we speak or think only about peace and harmony in society. Any bill that is passed by the government should lead to the welfare of the people and to establish peace and harmony in society. I am sure that Lord Ram will take care of this. We will live in peace in this land. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini extended his heartfelt greetings to the people of the state on the occasion of Ram Navami and during the ongoing Navratri festival. He prayed at the feet of Lord Sri Ram for Haryana's continued development and the well-being of its citizens. Marking the party's foundation day, he also congratulated all party workers. He highlighted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is progressing rapidly on the path of growth and prosperity. माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे माँ दुर्गा के नवरात्रे पर्व हैं।
और हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए पर्व हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुए, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। और हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग स्वस्थ और मजबूत रहें, ऐसी कामना करता हूं। आज पार्टी का 46वां स्थापना दिवस, मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष बने। At the Arya Samaj Stapana Divas program, Delhi Chief Minister Rekha Gupta highlighted the invaluable contributions of Arya Samaj to society. She urged people who worship God to also love and serve His creation. She praised Arya Samaj's transformative work, stating that it shaped thousands in ways that uplift society, regarding its role in the freedom movement. She credited Swami Dayananda Saraswati for the progress that enabled women like herself to stand with confidence today, emphasizing how societal reforms by Arya Samaj made it possible for girls to be educated and empowered. She acknowledged the addition of Beti Bachao by PM Modi to the earlier Beti Bachao, Beti Padhao initiative. She lauded Arya Samaj's remarkable efforts in the fields of education and healthcare. भगवान को दिन रात रिझाने वालों, भगवान को दिन रात रिझाने वालों, भगवान के बंदों से भी प्यार करो। धरती पे मानव मात्र की सेवा, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम आर्य समाज के द्वारा किया गया, वो अपने आप में अतुल्य है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक व्यक्तित्व निर्माण की संस्था मैं उसे कह सकती हूं, जिन्होंने हजारों लोगों को उस सांचे में ढला जो देश और समाज के काम आ सके, देश और समाज के काम आ सके। और यही कारण है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसमें बहुत बड़ी सहभागिता आर्य समाज के प्रतिनिधियों की थी। मैं अभी देख रही थी आते हुए, जहां रंगोली बनी है, वहां 150 वर्ष में आर्य समाज के उन गणमान्य प्रतिनिधियों की तस्वीर थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर समाज के लिए बड़े बड़े काम किए। और आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यदि रेखा गुप्ता भी यहां खड़ी है तो आदरणीय दयानंद सरस्वती जी की वजह से खड़ी है। यदि समाज में वो कुरीतियां Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath stated that over a year ago, the Pran Pratishtha of Ramlala was performed after a wait of more than 500 years, marking a historic spiritual moment. He added that it is a matter of
great fortune that Prime Minister Narendra Modi is now inaugurating the Pamban Bridge in Rameshwaram, further linking the nation's cultural and infrastructural milestones. प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। और आज यह सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम भारत के पहले ऐसे ब्रिज का जो ऑटो मोड पर वहां से चलने वाले यातायात के लिए भी उपलब्ध होगा और उस पुल का इस्तेमाल यातायात के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ब्रिज का लोकार्पण भी। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.